अकोला जिले के अकोट तहसील में पुलिस ने फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। अकोट तहसील में कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए की रंगदारी वसूलने वाले फर्जी नारकोटिक्स अधिकारी समेत 4 लोगों को दहीहांडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुद को नारकोटिक्स अधिकारी बताने वाले आरोपी के पास से पीली बत्ती लगी कार भी जब्त की गई है। हाल ही में सरकारी अधिकारी बनकर नागरिकों को लूटने के मामले में वृद्धि हुई है। अकोला जिले में रेलवे पुलिस ने एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब अकोला जिले में फर्जी नारकोटिक्स अधिकारी को पकड़ा गया है। दहीहांडा थाने के थानेदार को जानकारी मिली कि अकोट तहसील के चौहट्टा बाजार और आसपास के इलाके में 4 युवक नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी बनकर घूम रहे हैं और लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये आरोपी बल्कि पीली बत्ती वाली कार का इस्तेमाल कर रहे थे। इस जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की और फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे इन 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो तलाशी ली गई तो उनके पास से कई फर्जी दस्तावेज मिले। इस मामले में पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। काल दिनांक 23/3/2023 रोजी आम्हाला चोट्टा बाजार येथे माहिती भेटली की एक चोट्टा बाजार येथील इसम नदीम शाह हा स्वतःला IRS अधिकारी आहे, नार्कोटिक्स मध्ये काम करत आहे असे सांगत आहे आणि गाडीला लोगो वगैरे लावून फिरत आहे। त्यावरून त्याला पोलिसांना चौकीला बोलवले आणि त्याच्या संबंधाने माहिती घेतली असता तो त्याने जे कागदपत्र दाखवले त्यावरून ते काहीतरी बनावटी आहे असं आम्हाला पद्धतदर्शनी वाटलं। त्यानंतर आम्ही ती सदरची माहिती ईमेलद्वारे एनसीबी मुंबई ब्रँचला कळवली आणि त्यांनी सांगितले की हे सदरचे सगळे व्यक्ती जे बोगस आहेत अशा प्रकारचे कोणती व्यक्ती आमच्याकडे नियुक्तीच नाही। नदीम शाह सोबत इतर 3 जण पण होते, एक चालक होता आणि 2 स्वतःला हवालदार सांगत होते। त्या सगळ्यांना आम्ही विचारपूस केली। त्यानंतर एनसीबी वाले स्वतः आज रोजी रिपोर्ट देण्याकरता आले आणि त्यांच्या रिपोर्टवरून सदर आरोपी विरुद्ध 420, 417, 170, 171 आणि आणखी बरेच सेक्शन आहेत त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केला। समृद्धि महामार्ग पर फिर एक हादसा हुआ। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में समृद्धि महामार्ग पर फरदापुर के पास इंटरचेंज पर एक टिप्पर ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 24 यात्री जख्मी हुए हैं। समृद्धि महामार्ग पर हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है। आए दिन इस महामार्ग पर हादसे होते रहते हैं। फरदापुर के पास इंटरचेंज के नजदीक ही रेत से भरे टिप्पर ने एक बस को टक्कर मार दी। ये बस यात्रियों को लेकर शेगांव से मेहकर की ओर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में बस में सवार 24 यात्री जख्मी हुए हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद पुलिस की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। शिवसेना ठाकरे गठ और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच भले ही गठबंधन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियों में तनाव है। अकोला जिला परिषद के बजट में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ी। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर वंचित और शिवसेना के सदस्य आमने सामने आ गए थे। वर्ष 2023-24 के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर दोनों पार्टी आपस में भिड़ गए। सत्ता पक्ष के विपक्ष ने बजट के कई प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इनमें से 2 सुझावों को सरकार ने मान लिया। बैठक में 2023-24 के 43,29,49,500 रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। प्रलंबित ग्राम पंचायत भवन पर विपक्ष ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार से सवाल किया। 24 मार्च की आम सभा में देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्षी शिवसेना अभी भी सभी मुद्दों पर एकमत नहीं है। शिवसेना सदस्य गायत्री कांबे ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए। आंगनवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल्स विकास निगरानी उपकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान की मांग की। शिवसेना गुट के नेता गोपाल दातकर, डॉक्टर प्रशांत अडाऊ ने इसका समर्थन किया। हालांकि वंचित के गट नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने ने सवाल किया। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर दोनों पार्टी के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अकोला जिले के 18,000 किसानों ने चना बेचने के लिए नाफेड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। जिले में नाफेड केंद्र पर अब तक 20,000 क्विंटल चना की खरीदी हो चुकी है। इस साल केंद्र सरकार ने चने के लिए 5,335 रुपए प्रति क्विंटल MSP देने की घोषणा की है। हालांकि निजी क्षेत्र में चने की कीमत 4,2500 से ऊपर नहीं होने के कारण किसानों ने नाफेड से चना बेचने का निर्णय लिया।
इस साल सीजन के बीच में नाफेड ने गारंटी कीमत पर चना खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। सीजन की शुरुआत से ही निजी क्षेत्र में चने की कीमत में गिरावट आई। गारंटीकृत मूल्य की तुलना में निजी चने की कीमत में 1200 से 1300 रुपए का अंतर होने के कारण किसान सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे थे। अब जब सरकारी खरीद शुरू हो गया है तो नाफेड केंद्र पर चना खेती करने वाले किसानों की भीड़ है। अकोला जिला पुलिस बल में कार्यरत पुलिस अधिकारियों का विभाग तबादला किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने तबादले का आदेश जारी किया और पुलिस अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति की गई। पिछले कुछ दिनों से जिला पुलिस बल में बदलाव की चर्चा चल रही है। ऐसे में सभी का ध्यान इस बात पर टिका था कि पुलिस अधिकारी का तबादला किस थाने में किया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने अस्थायी तबादले का आदेश पारित कर चर्चाओं पर विराम लगाया है। रामदासपेट थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके का तबादला कंट्रोल रूम में कर दिया गया है और उनके स्थान पर पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे को नियुक्त किया गया है। भाऊराव घुगे को सिविल लाइंस थाने का प्रभारी बनाया गया है, जबकि पीआई सुरेश सुरोसे को आतंकवाद निरोधक दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पुलिस नियंत्रण प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक अनिल जुमले को बालापुर थाने में तो पुलिस निरीक्षक संजय खंडाडे को बोरगांव पुलिस थाने पुलिस कल्याण शाखा को पुलिस निरीक्षक नितिन शेंदे को स्थलांतरित किया गया है। राहुल गांधी पर कार्रवाई के बाद अब उनके समर्थन और विरोध को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में राहुल गांधी के बयान का निषेध करते हुए भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक प्रचार सभा में बयान दिया था। राहुल गांधी ने मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किया था, जिसे लेकर अब उन पर कार्रवाई की गई। राहुल गांधी के उसी बयान को भाजपा ओबीसी समुदाय का अपमान बताते हुए प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधीचं करायचं काय? गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गांधी परिवार चोर है, गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी आडनावाचा अपमान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेला आहे आणि पर्यायाने त्यांनी ओबीसी समाजाचा अपमान केलेला आहे। हा अपमान एक भारतीय म्हणून एक राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही कधीही सहन करणार नाही। आम्ही ओबीसी समाजाच्या पाठीशी नेहमी सक्षमपणे उभे राहू आणि जे अपमान राहुल गांधी यांनी ओबीसी समाजाचा केलेला आहे त्याच्याबद्दल त्यांना जी शिक्षा झालेली आहे त्याच्या विरुद्ध ते आज रस्त्यावर उतरत आहेत। भारतीय कायदा व्यवस्थेला एक प्रकारे चॅलेंज देण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत। एक घटना इथं कार्यरत आहे, इथं एक कायद्याचं राज्य आहे आणि त्याचा सन्मान प्रत्येकाने केलाच पाहिजे, प्रत्येक भारतीयांनी केलाच पाहिजे। भारतीय म्हणून जे कायदा मला आणि तुम्हाला आणि एका सामान्य जनतेला लागू आहे तेच कायदे इथे काँग्रेस मंडळीला आणि राहुल गांधीला लागू राहतील, याबद्दल काही मनात शंका नाही आहे आमच्या आणि आम्ही ओबीसीच्या समर्थनार्थ नेहमी रस्त्यावर उतरण्याची आमची इच्छा आहे आणि आमची ताकद आहे। अकोला में महिला बचत गट द्वारा तैयार वस्तुओं की जिला स्तरीय प्रदर्शनी तेजस्विनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने उद्घाटन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला आर्थिक विकास महामंडल के सहयोग से 24 से रविवार 26 मार्च तक अकोला में जिला स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों की तेजस्विनी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने रिबन काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। समारोह के प्रारंभ में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा संगीता अडाऊ ने भी इस प्रदर्शनी को भेंट दी। इस दौरान जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए शहर में स्थायी रूप से अच्छा स्थान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक व्यापक योजना तैयार करेंगे जिसमें इन उत्पादों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में लाना, उनकी परिवहन व्यवस्था आदि शामिल है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में रेती तस्करी करने वाले एक ट्रक ने एसटी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 4 यात्री जख्मी हुए हैं।
बुल्ढाना जिले में रेती तस्करों की मनमानी नागरिकों के लिए परेशानी बनती जा रही है। खासकर रेती तस्करी करने वाले वाहन आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। बुल्ढाना जिले में ऐसे ही एक रेती तस्करी करने वाले ट्रक ने कहर बरपाया है। नांदुरा तहसील के खांडवी गांव के नजदीक बिना नंबर प्लेट के अवैध रेती लेकर जा रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों वाहनों के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस में सवार 4 लोग भी जख्मी हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में मुंबई नागपुर महामार्ग पर टाइल्स लेकर जा रही एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन ट्रक में लदे टाइल्स को काफी नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर सुबह के समय एक ट्रक तालासवाड़ा फाटा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक का स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूटने से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ तब मार्ग पर भीड़ नहीं थी, जिससे किसी तरह की जीवित हानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक में रखा टाइल्स नीचे गिरने से टूट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वैसे इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। सिबिल की नई व्यवस्था किसानों के लिए धोखादायक है। इसके लिए शेतकरी जागरण मंच मेरा गांव मेरी संसद अभियान के तहत अकोला जिले के सभी गांवों में जन जागरण करने जा रहा है। अकोला के सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में शेतकरी जागरण मंच ने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन पर नजर रखकर कृषि कर्ज के लिए सिबिल की शर्त आगे बढ़ाया गया है। शेतकरी जागरण मंच ने सिबिल प्रणाली का खुलकर विरोध किया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से किसानों के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया। शेतकरी जागरण मंच ने सिबिल व्यवस्था किसानों के लिए किस तरह खतरनाक है, इसकी जानकारी मीडिया को दी। भारतीय किसानों को कृषि के लिए फसल कर्ज बहुत मदद करते हैं। बिना फसली कर्ज के किसान खेती नहीं कर सकता। आजादी के बाद सरकार ने जिला बैंक, भू विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, कृषि वित्त निगम जैसे कई व्यवस्थाएं की ताकि किसानों को कृषि के लिए कर्ज मिल सके। विभिन्न जिला बैंक खरीफ और रबी मौसम के लिए किसानों को फसल ऋण वितरित कर रही हैं। इस पत्र परिषद में मंच द्वारा बताया गया है कि सिबिल सिस्टम लागू करने से किसानों को किस तरह से परेशानी होगी। 3 दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांना अत्यंत जाचक आणि क्लिष्ट अटी घालून सिबिल स्कोअर हा त्यांच्या पीक कर्जासाठी कंपल्सरी केला। याचा दुसरा अर्थ असा आहे की आता बँका या जवळजवळ 92% शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाहीत, कारण ते अपात्र ठरतील। आणि कर्ज मिळण्यासाठी तुमचा सिबिल स्कोअर हा कमीत कमी 720 असायला पाहिजे। आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, सरकारची धोरणं, आलेला ओला दुष्काळ किंवा अवकाळी पावसामुळे जे काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि मागे कोरोनाच्या काळामध्ये जे काही शेतकऱ्यांचे कर्जाचे हप्ते थकलेले आहेत, या सर्व याच्यामुळे त्यांचा सिबिल स्कोअर खराबच झालेला आहे। आणि म्हणून शेतकरी जागर मंच या देशाच्या अर्थमंत्र्यांना आणि रिझर्व्ह बँकेला ही विनंती करते की या जाचक असलेल्या सिबिल स्कोअरमधून शेतकऱ्याची सुटका करावी आणि पूर्वीच्याच पद्धतीने त्याला कर्जासाठी पात्र करावे। जहां राज्य भर में अनधिकृत मंदिरों और दरगाहों के बारे में चर्चा चल रही है, वहीं बुल्ढाना का एक गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव में एक दरगाह है। गांव के हिंदू वर्षों से इस दरगाह की सेवा और सुरक्षा करते आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गांव में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता है। ये गांव शिवसेना के जिला प्रमुख का गांव है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वास्तव में ये दरगाह किसकी है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ये बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर और शेगांव तहसील की सीमा पर स्थित खिरोड़ा गांव है। ये गांव पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, जिसे इस क्षेत्र में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव की आबादी 3000 है और इस गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन यहाँ एक दरगाह है। ये दरगाह किसकी है, स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी इसे पीर बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं होने के कारण गांव में मौजूद सभी हिंदू नागरिक इस दरगाह की देखभाल करते हैं। संग्रामपूर तालुक्यामध्ये आमचे एक छोटंसं गाव आहे खिरोळा। या गावामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे जवळपास 50 वर्षापासून एक मजार आमच्या खिरोळ्याला आहे, परंतु आमच्या गावामध्ये इकडच्या एकही कुटुंब नाही आहे, मुस्लिम कुटुंब नाही आहे, परंतु तो जे मजार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला एक शिवमंदिर आहे,
परंतु दोन्हीकडे लोक सारखंच दर्शन घेतात आणि खिरोळा गावात असं मुस्लिम कुटुंब नसतानाही तिथं त्या दर्ग्याची देखभाल हे सुरुवातीपासून हिंदू लोकच करत आले आणि हिंदू लोकच करतात असं माझं मत आहे. दिलचस्प बात यह है कि इस दरगाह के सामने एक शिव मंदिर है. इस मंदिर में आने वाला हर भक्त मंदिर के साथ इस दरगाह के दर्शन करने जाता है. इस शिवजी के मंदिर में एक पुजारी है. उनका नाम राजेश भालेराव है. वे कई सालों से सुबह सुबह मंदिर के साथ साथ दरगाह की सफाई और रखरखाव करते आ रही हैं. शहर के लोग आज भी नहीं जानते कि ये समाधि किसकी है. पड़ोस के गांव में कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं. वे इस मज़ार पर चादर चढ़ाने आते हैं. हमने इस गांव में हिंदू समुदाय के कुछ लोगों से बात की. आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा. मुंबईच्या माहीम येथील दर्गावरून संपूर्ण राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात वादविवाद सुरू आहेत. असं असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील खिरोडा या गावामध्ये एक दर्गा आहे आणि या दर्गाचं संगोपन त्याचं पूर्ण पालन पोषण आणि त्याची देखभाल येथील हिंदू बांधव करतात. या गावात एकही मुस्लिम बांधव राहत नसताना सुद्धा वर्षानुवर्षापासूनची परंपरा आजही या गावात कायम आहे. आपल्यासोबत याच गावातील काही नागरिक आहे, आपण त्यांच्यासोबत या संदर्भात बातचीत करूया. काय सांगाल, या गावात कुठली दर्गा आहे आणि आपण याचं संगोपन कसं करताय? नमस्कार, मी या खिरोडा गावातील रहिवासी आहे. खूप पूर्वीच्या काळापासूनची ही दर्गा इथं आहे आणि पीर बाबाच्या नावाने ही दर्गा ओळखली जाते. इथं कुठलंही एक म्हणजे मुस्लिम कुटुंब राहत नाही. तसे 2 गावं आहेत. मुस्लिम कुटुंब हे समोरच्या गावात राहतात. या गावात कुठलेही मुस्लिम कुटुंब नसताना या दर्ग्याची देखभाल इथं हे हिंदू समाजच करत राहतो. आणि इथं लागूनच तुम्ही पाहिलं तर या मजारला दर्ग्याला लागून हिंदू कुटुंब राहत आहे आणि गेली कित्येक वर्षापासून हे मजार इथंच आहे. आणि समोर तुम्ही पाहिलं तर इथं शिवमंदिर पण आहे आणि याची सर्व देखभाल इथं हिंदू कुटुंबच करतात. काय सांगाल, सध्या देशभरामध्ये मजारचं प्रकरण सुरू आहे. अशा असताना आपण या मजारीची, या दर्गाची देखभाल करतात. आमच्या खिरोळा गावात एकही मुसलमान कुटुंब नाही आहे. समोर शिवमंदिर आहे आणि एक अटी दर्गा आहे. पीर बाबाच्या नावाने ओळखला जातो. तो आम्हाला, माझा जन्म नव्हता झाला त्यापासून तो दर्गा अटी आहे. या ठिकाणी एक दर्गा आणि शिवमंदिर आहे आणि या दोघांचं जबाबदारी हे महाराज पार पाडतात. महाराज, काय सांगाल? मी इथल्या खिरोड्याचे रहिवासी असल्याच्यानं इथं मुसलमान समाजा एकही व्यक्ती नसल्यावर तरी आम्ही आज हिंदू समाज या पूजापाठ आणि साफसफाईचा कार्यक्रम आम्ही निर्मळपणे करतो आणि आम्हाला कोणी इथं वाद नाही, काही नाही, काहीच नाही. हे एकोप्याचं दर्शन इथे घडवले जाते. काय कुठं कार्यक्रम होतात का? आणि दोन्ही शिवमंदिर आणि या दर्गामध्ये कुठले कुठले कार्यक्रम होतात? आम्ही महादेवाची पूजा पण करतो. इथं दर्गाची साफसफाई वगैरे पूजापाठ करतो आणि लोक येऊन नमस्कार वगैरे करतात इथले. हो, हिंदू समाज वगैरे सर्व दोन बांधव. नक्कीच हे होते महाराज जे आपल्या या दर्गाचं संगोपन करतात. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुलढाणा. महाराष्ट्र में इस समय मजार और दरगाह को लेकर राजनीति गर्मा गई है. कुछ तत्व लोगों को धार्मिक विवादों से विभाजित करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में इस गांव की पहल निश्चित ही सराहनीय है. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.